हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे विजुअल्स और एनिमेशन के मदद से समझेंगे। तो फिर सबसे पहले हम जानते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इन विच गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी, यानी कि बिना पैसों के यूज किए सामान को डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता है, तो इसी को बार्टर सिस्टम बोला जाता है। अब हम जान लेते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है। इन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोथ द पार्टीज अग्रीड टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी, यानी कि इसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे के प्रोडक्ट को भेजने के लिए तैयार होते हैं, तो हम इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी एक ऐसी चीज है जो लेन देन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करती है। अब हम जानते हैं करेंसी क्या होता है। जनरली मनी कॉइन्स और पेपर नोट्स के रूप में देखने को मिलता है, पर पहले ऐसे नहीं था। लोग पेपर नोट्स और कॉइन्स की जगह पर गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स को यूज करते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आप सब लोगों के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा, व्हाई इज मनी एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करेंसी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड होता है। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI करेंसी नोट्स को जारी करता है। हमारा अगला टॉपिक है डिपॉजिट्स विद बैंक। बैंक दूसरा फॉर्म है जिसके अंदर लोग पैसे रखते हैं, क्योंकि बैंक में जमा पैसा सुरक्षित रहता है और साथ ही में उस जमे पैसे का उनको इंटरेस्ट भी मिलता है। बैंक में जमा किया हुआ पैसे को डिमांड पर निकाला जा सकता है, तो इसी को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। अब जानते हैं चेक क्या होता है। चेक एक पेपर है जो कि बैंक को कुछ अमाउंट पे करने का निर्देश देता है, तो चेक के मदद से ट्रांजैक्शन बिना कैश के यूज किए हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। इंडिया में जो बैंक्स होते हैं 15% ऑफ डिपॉजिट अपने पास रखते हैं और बाकी के पैसा लोगों को लोन के रूप में दे दिया जाता है। बैंक जो लोन देता है उस पर हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है और डिपॉजिटर्स को कम इंटरेस्ट देता है। इन दोनों का बीच का जो अंतर है वही बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो मनी के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट। तो फिर हम पहले जानते हैं क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद द मनी, गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। इसका मतलब क्रेडिट एक अग्रीमेंट है जिसमें लेंडर फ्यूचर पेमेंट के बदले में बोरोवर को पैसे दे देता है। लोन अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। एक सिचुएशन में लोन किसी आदमी की कमाई बढ़ा सकता है और दूसरी सिचुएशन में यह आदमी को डेप्थ ट्रैप में धकेल सकता है। तो चलिए जानते हैं डेप्थ ट्रैप क्या होता है। तो डेप्थ ट्रैप एक सिचुएशन है जिसके अंदर आदमी को लोन रीपे करना डिफिकल्ट या फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। यह मेनली हाई इंटरेस्ट के कारण होता है। जो गरीब लोग होते हैं वो हाई इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट इज अ सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच अ लोन इज गिवन, यानी कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक शर्तों का समूह होता है जिसके आधार पे लोन दिया जाता है, जैसे मेथड ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट और इससे रिलेटेड दूसरा कंडीशन भी हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कोलैटरल क्या होता है। कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, व्हीकल etc एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड, यानी कि कोलैटरल एक एसेट होता है जो कि बोरोवर ओन करता है जैसे कि लैंड, व्हीकल, और इसका यूज एज अ गारंटी के तौर पर किया जाता है। अगर बोरोवर लोन को रिपे करने में फेल हो जाता है तो लेंडर उसके कोलैटरल को बेच के अपना पेमेंट प्राप्त कर लेता है। हमारा अगला टॉपिक है क्रेडिट सोर्सेस इन इंडिया। क्रेडिट सोर्सेस दो टाइप के होते हैं, पहला है फॉर्मल सेक्टर और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर। तो पहले हम जान लेते हैं फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। जब हम किसी बैंक या फिर कोऑपरेटिव से लोन लेते हैं तो ये फॉर्मल क्रेडिट होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मल सेक्टर के फंक्शंस को सुपरवाइज करता है और साथ में बैंक समय समय पर जानकारी RBI को देता है कि वो किसको लोन दे रहा है और कितने इंटरेस्ट पर दे रहा है। फॉर्मल सेक्टर से जो लोन मिलता है वो लो इंटरेस्ट पे होता है। अब हम जान लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में। जब किसी मनी लेंडर, रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड से लोन लिया जाता है तो फिर वो इनफॉर्मल क्रेडिट होता है। इनफॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। इनफॉर्मल सेक्टर से जो लोन मिलता है वो हाई इंटरेस्ट रेट पे होता है। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 लोग होते हैं और ये लोग अपने एबिलिटी के हिसाब से हर महीना जितना भी पैसा उनसे सेव हो पाता है वो उतना पैसा सेव करते हैं और उस पैसे को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उनमें किसको भी पैसे का जरूरत होता है वो उनमें से पैसा ले लेता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मेन फायदा यह है कि बिना कोलैटरल के लोन मिल जाता है। अगर ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।